नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। राम की नगरी अयोध्या जगमग है। 500 साल बाद अयोध्या में ऐसी दिवाली मनाई जा रही है जिसमें त्रेता युग की कल्पना है। अयोध्या में भव्यता और दिव्यता इसलिए भी पहले से कहीं ज्यादा है क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दिवाली है। अयोध्या में अब तक के सबसे भव्य दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। 35 लाख से अधिक दीपक जलाने का संकल्प लिया गया है। इसमें से अकेले 28 लाख दिए केवल सरयू नदी के 55 घाटों पर जलाए जाएंगे और साथ ही अध्यात्म, संस्कृति और परंपरा का अनूठा संगम भी दिखेगा। अयोध्या को दीपक से सजाया जा रहा है। राम की नगरी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दीपावली है। सबसे भव्य दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। 28 लाख दिए केवल सरयू नदी के 55 घाटों पर जलाए जाएंगे। पूरी राम नगरी को दीपक से रोशन किया जाएगा। वहीं दीपों के कीर्तिमान बनने से पहले ही अयोध्या में मेगा शो भी शुरू किया जाएगा। सुबह से ही अध्यात्म, संस्कृति और परंपरा का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है और इन आयोजनों के साक्षी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बनेंगे। उनके साथ केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत उत्तर प्रदेश की सरकार के मंत्री भी वहां मौजूद रहेंगे। अयोध्या के आकाश में रंग बिरंगी रोशनी युक्त 500 ड्रोन के जरिए भव्य एरियल ड्रोन शो का आयोजन होगा। शो के जरिए प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान जी की वीर मुद्रा का लोग दिव्य दर्शन कर सकेंगे। खास तौर से लेजर लाइट्स, भव्य नजारा दिखेगा लेजर लाइट्स का। दीपोत्सव के दौरान मुख्य कार्यक्रम में 15 मिनट तक एरियल ड्रोन शो आयोजित किया जाएगा। वहीं अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दीपोत्सव के लिए राम नगरी सज गई है। तस्वीर अलग अलग हम आपको दिखा रहे हैं। राम नगरी अयोध्या की तस्वीर दीपोत्सव आज है और उसके लिए पूरी तरह से सज गई है। हर रंग दिखाई दे रहा है अयोध्या में। दीपोत्सव की तैयारियां भी पूरी हो गई हैं। सिर्फ 55 लाख दिए 55 घाटों पर 25 लाख दिए सिर्फ यमुना के माफ करेंगे सरयू के घाटों पर दिखाई देंगे और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज जो भव्य आयोजन हो रहा है उसके साक्षी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी होंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार के मंत्री भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। बड़ी संख्या में अयोध्या के लोग वहां पर होंगे और ये दीपावली इसलिए भी खास है क्योंकि 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम अपने घर में विराजे हैं। मंदिर बनकर तैयार है और इस मंदिर में वो अपने घर में वो विराजे हैं और आज अयोध्या पहली दीपावली 500 सालों के बाद इस तरह से मना रही है जब भगवान राम अपने घर में टेंट से अपने घर में आ गए हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर है जो अभी हम आपको दिखा रहे थे, दिए की तस्वीर और लेजर लाइट से किस तरह से अयोध्या को सजाया गया है। अयोध्या को सजाया गया है किस तरह से। अयोध्या में त्रेता युग वाली दीपावली आज देखने को मिलेगी। आज और कल राम की पैड़ी पर लेजर शो, प्रोजेक्शन मैपिंग और इसके साथ ही पुराने सरयू पुल पर आतिशबाजी होगी, ड्रोन शो होगा। 1100 संत और धर्माचार्यों का सरयू की महाआरती होगी उनके द्वारा। राम दरबार की थीम पर 90 फीट लंबा ये होगा। राम कथा पार्क में 6 देश की रामलीलाओं का मंचन किया जाएगा। सीएम योगी गुरु वशिष्ठ की भूमिका में होंगे। 10 स्थानों पर लोक कलाकारों की प्रस्तुति होगी। राम कथा के प्रसंगों पर 11 रथों पर झांकी निकाली जाएगी। राम की पैड़ी पर लेजर शो, प्रोजेक्शन मैपिंग होगी। पुराने सरयू पुल पर आतिशबाजी की जाएगी, ड्रोन शो भी होगा। 1100 संत और धर्माचार्य सरयू की महाआरती
में सम्मिलित होंगे। राम दरबार की थीम पर 90 फीट लंबा भव्य मंच तैयार किया गया है। राम कथा पार्क में 6 देशों की रामलीला का मंचन किया जाएगा। 10 स्थानों पर लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों का भी आयोजन किया जा रहा है। और मनमीत, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं अयोध्या में आप हैं, और हर जो अयोध्या राम मंदिर के शिलान्यास से लेकर राम मंदिर के लोकार्पण उद्घाटन के बाद आज जब 500 साल बाद अयोध्या में वो दीपावली मनाई जा रही है जब भगवान राम अपने घर में पहुंच चुके हैं, उसके साक्षी आप रहे हैं। और आज भी जो कार्यक्रम होगा, जब दीपावली होगी, जब दीप जलाए जाएंगे, उस दौरान भी आप वहां पर मौजूद रहेंगे, इसके साक्षी बनेंगे। जरा बताइए किस तरह की अयोध्या आप देख रहे हैं इस बार की दीपावली जो खास है अयोध्या के लिए, अयोध्या के लोगों के लिए। आनंद देखिए, इस समय अगर आप देखें तो पूरी अयोध्या त्रेता युगीन जैसी है। आपको मैं पीछे वो दृश्य दिखाता हूं। देखिए, ये रामपथ है। रामपथ पे शोभा यात्रा निकलने वाली है, और वो भी शोभा यात्रा कैसी, रामायण के प्रसंगों पर आधारित। तो आप ये मानिए कि इस समय का जो पूरा वातावरण है, वो वातावरण त्रेता युगीन है, आध्यात्मिक है, धार्मिक है। और ये जो आनंद है, वो जो लोग यहाँ पर अयोध्या में इस समय हैं, वही अपने दिल से, हृदय से बता सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में हमारे साथ अयोध्या के सदर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अयोध्या कितनी परिवर्तित हुई, कितना विकास हुआ, और आज जब उत्तर प्रदेश सरकार अपना 8वां दीपोत्सव मना रहा है तो क्या विशेष है। विधायक जी, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए, अयोध्या नगरी कभी राजनीतिक अखाड़ा हुआ करती थी। आज यही अयोध्या नगरी पूरे विश्व में पर्यटन नगरी के रूप में जानी जा रही है। क्या विकास है, कितना विकास है, और आज के दिन का कितना महत्व है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में आज अयोध्या विश्व स्तरीय नगरी बनने की दिशा में अग्रसर है। ये ऐसा पहली बार हुआ है। सैकड़ों सालों के संघर्ष के बाद प्रभु राम अपने घर में विराजमान हुए हैं, अपने जन्म स्थान पर, और उसके बाद ये पहला दीपोत्सव है। आप देख रहे हैं हर तरफ उत्साह का वातावरण है। ये शोभा यात्रा जिसमें हम सब लोग शामिल हैं, देखिए किस तरह उत्साह है लोगों में, किस तरीके से लोग नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, और एक अपना उत्साह को कैसे उसको प्रदर्शित करें, ये भावना आज अयोध्या हर तरफ जगमगा रही है, आलोकित हो रही है। अद्भुत अयोध्या, अलौकिक अयोध्या, अद्वितीय अयोध्या और ऐतिहासिक अयोध्या। ये इस बार का दीपोत्सव विशेष इसलिए भी है कि वो 500 सालों के संघर्ष के बाद ये पहले दीपावली पड़ रही है। प्रभु राम अयोध्या से जब आए थे, तो दीपोत्सव ये विशेष महत्व रखता है। इसके साथ साथ 1100 वृद्धजन, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारीगण, इस शहर के सम्मानित नागरिक और पूज्य संत में सब 1100 लोग आरती करेंगे, सरजू आरती करेंगे माननीय मुख्यमंत्री के साथ, और 25 लाख से ऊपर दीप प्रज्वलित होंगे हर मठ मंदिर। ये एक चीज़ और है, आज मैं देख रहा हूँ कि देश विदेश से भी लोग आए हैं अयोध्या की इस जो अनोखी छटा है उसको देखने के लिए, दीपोत्सव में शामिल होने के लिए। देखिए, वो मैं भी कह रहा था ना कि विश्व स्तरीय नगरी, तो विश्व स्तरीय नगरी का मतलब ये नहीं है पूरे देश और दुनिया के लोग अयोध्या आना चाहते हैं। जनवरी से लेकर और अब तक कम से कम 4 करोड़ लोग प्रभु राम के दिव्य भव्य मंदिर के दर्शन कर चुके हैं, प्रभु राम का आशीर्वाद ले चुके हैं, और ये निरंतर ये संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये इस बात का प्रमाण है कि प्रभु राम के प्रति जो लोगों के मन में उत्साह है, भावना है, अयोध्या को दर्शन करना चाहते हैं, सरजू का आचमन करना चाहते हैं, सरजू आरती करना चाहते हैं, अयोध्या के मंदिरों को देखना चाहते हैं, अयोध्या की छटा को देखना चाहते हैं, ये इस बात का प्रमाण है। धन्यवाद विधायक जी। और आनंद, देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि देखिए, ये जो शोभा यात्रा है, शोभा यात्रा के साथ जो लोक कलाकार हैं कितने सुंदर तरीके से अपनी संस्कृति को प्रदर्शित कर रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ जो खूबसूरती है, इस रामपथ की जो खूबसूरती है, जहाँ एक और शोभा यात्रा है तो वहीं दूसरी ओर देश के अलग अलग राज्यों के जो अपनी संस्कृति है, लोक नृत्य है, वो भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मैं अपने कैमरे सहयोगी राहुल से कहूँगा, राहुल, एक बार
चलते हैं वो दिखाते हैं जो शोभा यात्रा में कौन कौन सी इस समय जो रामायण से प्रसंगित, रामायण के काल के प्रसंगिक ये जो शोभा यात्रा है जिसमें अलग अलग कांड पर आधारित, अलग अलग प्रसंगों पर आधारित ये पूरी यहाँ पर झांकी सजाई गई है। आप देखिए कितने विस्तार से लंबी, लगभग 18 के करीब करीब ये झांकियाँ हैं। और आप देखेंगे कि ये जो झांकियाँ हैं इसकी खूबसूरती अलग अलग प्रसंगों पर है और अलग अलग प्रसंग जो है वो आध्यात्मिक रूप से जोड़ रही है रामायण के प्रसंगों पर आधारित ये सारी झांकियां हैं। आनंद देखिए एक चीज और है कि आज का समय विशेष है, आज का समय बहुत खास है। आज क्योंकि भगवान राम यहाँ पर लंका विजय उपरांत अयोध्या आए, अयोध्या के लोगों ने भगवान राम के स्वागत के लिए यहाँ दीपों की माला सजाई। तो आप देखिए कि राम की पैड़ी पर जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने उसके बाद वो दीपोत्सव की जो अद्भुत नज़ारा यहाँ पे प्रतिवर्ष देखने को मिला, इस वर्ष आपको और अच्छा देखने को मिल रहा है। लगभग 28 लाख के करीब करीब दीपों के जलाकर पूरी अयोध्या के राम की पैड़ी सरयू घाट इसको ये प्रज्वलित दीपों से प्रज्वलित होगी। उसके प्रकाश को जब आप देखेंगे तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अलग मनोहर छटा आपको देखने को मिलेगी। और ये जो शोभा यात्रा है आनंद, देखिए ये शोभा यात्रा का अपना बहुत महत्व है। ये जैसे किष्किंधा कांड का आप प्रसंग आप देख सकते हैं, ये किष्किंधा कांड का प्रसंग है। और उसके बाद पीछे आप देखेंगे ये सुरसा के मुंह से हनुमान जी निकल रहे हैं। तो ये जो अयोध्या में इस समय जो लोग आए हुए हैं वो लोग जो हैं वो इस छटा को देखना चाहते हैं। और जब इस पूरी शोभा यात्रा को देख रहे हैं तो उससे बहुत अपने आप को आनंदित हो रहे हैं। हमारे साथ देखिए पर्यटन विभाग से भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर ये जो पूरा शोभा यात्रा है अलग अलग प्रसंग हैं, तो कौन कौन से इसमें प्रसंग है रामायण के? देखिए इसमें रामायण के प्रसंग जो है, एक मिनट बता रहा हूँ सर। इसमें पुत्रेश यज्ञ है, गुरुकुल शिक्षा है, राम सीता विवाह है, अहिल्या उद्धार है, पंचोटी प्रसंग है, रामेश्वर सेतु प्रसंग है, केवट प्रसंग है, पुष्पक विमान है, राम दरबार है, सबरी प्रसंग है, लंका दहन है। इस तरह से विविध प्रसंग हैं। तो देखिए ये अलग अलग प्रसंगों की यहाँ पे झांकी है। और एक बार फिर आपको हम वो मनोहर दृश्य दिखाने के लिए ले चल रहे हैं जो, क्योंकि शोभा यात्रा अब निकलने वाली है तो यहाँ लगभग 1200 पूरे देश से आए हुए वो लोक कलाकार जो अपनी अलग अलग राज्यों की जो संस्कृति है उसको प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पर, वो आपको वो झलकियाँ आपको देखने को मिलेगी। तो आप देखिए कि ये जो शोभा यात्रा है लगातार कितनी लंबी शोभा यात्रा है, इसको आप देख सकते हैं कि लगातार हम लोग पैदल चल रहे हैं और अलग अलग जो झांकियाँ हैं उस झांकियों को हम देखते हुए अपने दर्शकों को दिखाते हुए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और इन सब के बीच में आप देखिए सबसे पीछे बड़ा सुंदर सा दृश्य जो देखने को मिल रहा है वो है ये जो मनोहर जिसे कह सकते हैं ना कि जो संस्कृति होनी चाहिए, जो चीज़ें अयोध्या को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जोड़ती है, जो चीज़ें अयोध्या को के तीर्थ नगरी के रूप में जोड़ती है, पर्यटन के रूप में पूरे विश्व में विख्यात होती है, तो वो सारा नज़ारा, वो सारी चीज़ें आपको आज अयोध्या के अंदर देखने को मिल रहा है। और ये चीज़ें जो हैं ये दीपोत्सव पे निरंतर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ये चीज़ें लगातार बढ़ती जा रही है। एक समय था 2017 में जब सरकार पहली बार बनी, पहली बार मुख्यमंत्री बने, तो उस समय अयोध्या को लोग अलग नज़रिए से देखते थे। अयोध्या को लोग वो जो राजनीति का अखाड़ा के रूप में देखते थे, निर्णय भी नहीं आ पाया था। लेकिन उसके बाद यहाँ जब पहला दीपोत्सव मना तो आपको मैं बताऊं, क्योंकि लगातार इस चीज़ को कवरेज करते रहे हैं, तो एक चीज देखने को मिला कि अयोध्या का पर्यटन विकास हुआ। अयोध्या जो आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ी हुई थी वो अयोध्या यहाँ पर आर्थिक रूप से समृद्धि हुई। तो ये चीज कभी किसी सरकार ने नहीं सोचा। लेकिन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने तो उन्होंने सबसे पहला जो सफल प्रयास किया वो अयोध्या को एक अलग उसकी जो दृष्टि है विश्व में बननी चाहिए
वो यहाँ पे बनाने की कोशिश की। बिल्कुल, अब और आप ये देखिए, यही जो अंतर दिखाई दे रहा है और यही तस्वीर भी दिखाई दे रही है। और आज जो दीपावली की बात हो रही है तो ये खास भी है। तमाम बातें हो रही हैं और इसके बारे में भी हम आपसे और जानकारी लेंगे। जानकारी ये भी लेंगे कि मुख्यमंत्री कब यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जिस कार्यक्रम के बारे में लोग बताया जा रहा है भव्य आयोजन, वो कब होगा। अयोध्या की, रामनगरी अयोध्या की, जहाँ पर 500 साल के बाद जब भगवान श्री राम अपने घर में विराजमान हुए हैं, तो वहाँ पर इस बार की जो दीपावली है उसका अपना एक अलग महत्व है। और उसको देखते हुए पूरी अयोध्या नगरी को त्रेता युग की अयोध्या की तरह सजाया गया है, संवारा गया है और उल्लास और भक्ति का एक अनोखा संगम वहां पर देखने को मिल रहा है। यह दिन इसलिए भी खास है, मनमीत हमारे सहयोगी अयोध्या से जुड़े हुए हैं और वो बता रहे हैं कि यह दिन क्यों खास है। यह दिन इसलिए भी खास है कि दिवाली, जिसे हम प्रकाश का पर्व कहते हैं, जो अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है, और इस दिन भगवान राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे और उनके अयोध्या लौटने की खुशी के मौके पर पूरी अयोध्या को प्रकाश से सजाया गया था, रोशनी से सजाया गया था, संवारा गया था। और वही त्रेता युगीन अयोध्या को आज उसी रंग में रंगने की एक कोशिश भी हो रही है। अलग अलग कार्यक्रम हैं, झांकियां हैं, वो सब इस वक्त दिखाई दे रही हैं। और इस मौके पर यानी कि अयोध्या में आज भव्य दीपोत्सव भी है। और इस भव्य दीपोत्सव के बारे में आपको बता दें कि कुल 35 लाख दिए आज रामनगरी अयोध्या में जलाए जाएंगे और इसमें 28 लाख दिए सरयू के जो 55 घाट हैं वहां पर सजाए जाएंगे। अद्भुत, अलौकिक, अद्वितीय और ऐतिहासिक अयोध्या आज देखने को मिल रहा है। मनमीत, आप लगातार बता रहे हैं और आप हर दौर को आपने देखा। 22 जनवरी 2024 के पहले की अयोध्या को भी देखा आपने और उससे पहले का की जो अयोध्या थी, जो पुरानी अयोध्या, उसके बारे में वहाँ के लोग भी आपको बताते रहे हैं। और हम आपके ज़रिए अपने दर्शकों को वहाँ की तस्वीरें और वहाँ के लोगों के बारे में बताते रहे हैं। जरा आप कार्यक्रमों के बारे में तो बता रहे हैं, जरा ये भी बता दीजिए, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि जो मुख्य कार्यक्रम है वो कब से शुरू होगा। झांकियाँ तो निकलनी शुरू हो गई हैं, मुख्यमंत्री कब आएंगे, वो लेज़र शो वगैरह का जो आयोजन होना है, और राम मंदिर में आज किस तरह की व्यवस्था है श्रद्धालुओं के लिए। आनंद देखिए, पहले हम आपको शोभा यात्रा की वो कलरफुल तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए, ये महाराष्ट्र के लोग हैं, ये महाराष्ट्र से पहली बार यहाँ पे आए हैं और ये अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। जो महाराष्ट्र नागपुर का जो ढोल है, उस ढोल को यहाँ पर बजाकर रामपथ पर वो अपनी कला को प्रदर्शित कर रहे हैं। और राहुल देखिए आनंद, क्योंकि मुख्यमंत्री लगभग 2 बजे के करीब आएंगे, तो 2 बजे के पहले ये जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है, इस शोभा यात्रा को साकेत डिग्री कॉलेज से निकाल कर रामपथ होते हुए धर्मपथ की ओर ले जाएंगे। और धर्मपथ राम कथा पार्क है, जहाँ मुख्यमंत्री जी रहेंगे, वहाँ पर ये शोभा यात्रा समाप्त होगी और वहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरी शोभा यात्रा का अवलोकन करेंगे। और यही नहीं, जो ये झांकियाँ बनी हुई हैं, उन झांकियों का भी, ये जो झांकियाँ हैं उसका भी अवलोकन करेंगे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आज का जो समय है, आज का जो पल है, वो अपने में बहुत सुंदर है। आज के पल का लोग साल भर से इंतजार करते हैं। जो भी यहाँ पर भक्त है, पर्यटक, अगर एक बार दीपोत्सव में शामिल होता है तो वो यहाँ पर दूसरे दीपोत्सव में शामिल होने के लिए जरूर प्रयास करता है। और आप देखिए, आज जो समय है, यहाँ पर जिस तरीके से जो शोभा यात्रा निकल रही है, लोग कलाकार नृत्य कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों की अलग अलग संस्कृति रामपथ की सड़क पर आपको देखने को मिल रहा है, वो अपने में बहुत अद्भुत है। आनंद देखिए, ये लगभग अगर आप माने तो 1 किलोमीटर के करीब की ये पूरी शोभा यात्रा होगी। छोटी शोभा यात्रा नहीं है, एक बहुत लंबी और बड़ी शोभा यात्रा है। यहाँ पर जरा आपको रोकना चाहेंगे मनमीत, अयोध्या में दीपोत्सव के बारे में आप बता रहे हैं, वहाँ की तैयारियां और वहाँ की झांकियां जो हैं उसके बारे में आप तस्वीरों के जरिए भी बता रहे हैं। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कहा है और किस तरह से वो इस आज की तैयारी के बारे में बता रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। अयोध्या में इस बार अद्भुत छटा बिखरेगी। जब प्रभु रामलला अपने दरबार में पधार चुके हैं,
दुनिया नज़ारा देखेगी। इस बार विश्व रिकॉर्ड बनेगा। 25 लाख से अधिक दिए जगमगाएंगे। दीपोत्सव अभूतपूर्व अलौकिक होगा। ऐसे अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं दीपोत्सव पर्व की। जी मनमीत, आप अपनी बात बताइए, पूरी कीजिए। और बता रहे थे आप वहां की आज की तैयारियों के बारे में, किस तरह की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री 2 बजे आएंगे, रामकथा पार्क में ये झांकियों का समापन होगा और झांकियों का अवलोकन मुख्यमंत्री करेंगे। मनमीत। हाँ, आनंद देखिए, ये जो शोभा यात्रा क्योंकि निकल चुकी है और उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री यहाँ पर खुद मौजूद रहे, जिन्होंने जयवीर सिंह, जिन्होंने यहाँ फ्लैग दिखाया, हरी झंडी दिखाई और इस शोभा यात्रा की शुरुआत की। यहाँ पे अयोध्या के नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, महापौर गिरीशपत त्रिपाठी भी मौजूद रहे। तो ये शोभा यात्रा देखिए यहाँ से निकल चुकी है। आनंद, एक चीज और मैं बताना चाहूँगा, देखिए ये जो शोभा यात्रा अपने में बहुत अद्भुत तो है, ये है अलौकिक है, आध्यात्मिक है। इसका नज़ारा पूरे देश को एक ही जगह समाहित कर दे रही है। पूरे देश की संस्कृति, अलग अलग राज्यों की संस्कृति आपको एक ही जगह अयोध्या में देखने को मिल रही है। यही अपने में बहुत बड़ी और बहुत सुंदर, अगर इसको आप माने तो बात मानी जाएगी। और यहाँ से जब ये शोभा यात्रा निकल के राम की पैड़ी होते हुए रामकथा पार्क पहुंचेगी, तो वहाँ पर भगवान राम, लक्ष्मण और माँ सीता, ये तीनों लोग, जो पुरातन संस्कृति रही है, जब भगवान राम लंका विजय उपरांत अयोध्या आए तो वो जिस विमान से आए थे, वो पुष्पक विमान आज के समय का हेलीकॉप्टर, उससे सरयू नदी के किनारे उतरेंगे और वहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करेंगे। फिर राजगद्दी का कार्यक्रम होगा। राजगद्दी के कार्यक्रम के उपरांत जो है यहाँ पे राज तिलक होगा भगवान राम का। और यहाँ जो रामलीला की संस्कृति है वो भी आपको अलग अलग देशों की रामलीला आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आनंद में एक ये जो कलाकार हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज कितना सुंदर दिन है और इनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। आप बताओ, आप कहाँ से आइए बेटा? भैया जय श्री राम, हम अयोध्या से ही हैं, यहीं से हैं। अच्छा, ये किस तरीके का नृत्य है, ये कैसी संस्कृति है? देखिए, ये तो बधावा लोक नृत्य है, लेकिन जब सभी लोगों ने बधावा किया तो मैंने सोचा कुछ अलग होना चाहिए, इसलिए हमने डांडिया ले लिया। आज के दिन आप यहाँ पर है, दीपोत्सव मना रही हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली है जो हम लोग यहाँ पे हैं, हमारी राम जी की नगरी में जाए। कितने लोगों का ग्रुप है? 30 लोगों का। देखिए, ये आप देख सकते हैं आनंद कि ये जो खूबसूरती है, ये उत्साह है, हाँ। ये आनंद है, ये आपको यहाँ पे उनके चेहरे पर, उन कलाकारों के चेहरों पर देखने को मिल बिल्कुल। जाएगा। और यही उल्लास और भक्ति का जो अनोखा संगम है वो और आज के दिन को खास बना देता है। हम आपसे आगे भी वहां के बारे में जानकारी लेते रहेंगे और वहां की तस्वीरें आपके जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए और बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया